For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. तो सीन की शुरुआत रात से होती है यहाँ पर। और लिलियाना परी से बात कर रही है और कहती है कि बहुत सारे एप्पल डेजर्ट्स थे मगर मैं खा नहीं पाई। तब परी पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तब वो कहती है कि नहीं, एक अजीब सा आदमी मेरे से पंगे लेने आ रहा था, पता नहीं क्यों। और सोचने लगती है मुझे तो सोच के ही गुस्सा आ रहा है, वो करना क्या चाहता था आखिर। और उसके हाथ में 2 वाइन की ग्लासेस। इसका साफ मतलब है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। और ये गेवियल फैमिली वाले मुझे कहना क्या चाहते हैं आखिर? शायद वो मुझसे सिर्फ लड़ाई करने आया था। तब परी पूछती है गेवियल, ये किसका घर है? तब लिलियाना बोलती है पूरे विलन्स लोग का अड्डा जो मुझे परेशान करने में लगे हुए हैं। तब वो परी बोलती है एक बार मेरी ताकत वापस आने दो, मैं सबको सजा दूंगी तुम्हारे लिए। तब वो बोलती है ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ चूचू, लेकिन मुझे इसके पहले पैर की बेड़ियाँ खोलनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे स्पिरिट मैजिक सीखना पड़ेगा। अब जब बैंक्वेट ख़त्म हो गया है तो मेरे पास बहुत सारा खाली वक्त होने वाला है, तो अच्छा है ये सब। तभी कोई सोचती रहती है, कोई दरवाजे पर आता है। कौन है इस वक्त, वो पूछती है। तभी इसकी जो मेड है वो आई है और सोफिया कहती है कि योर हाइनेस, आपको अभी के अभी बाहर आना पड़ेगा, बाहर एमरल्ड पैलेस के। और तभी लिलियाना क्या पूछ के भागने लगती है अगले सीन में ही। और वो हाफते हाफते पहुंच गई है वहाँ पर। वहाँ पर योर मैजेस्टी यानी हीलियो खड़ा हुआ है। जब वो निकला था घर से कहकर कि मुझे जाना चाहिए, प्रिंसेस लिलियाना को मैं अभी देखना चाहता हूँ। और वो स्माइल करके एम्प्रेस कॉन्सॉर्ट को देखने लगता है। वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों, मुझे तुम्हारा स्वागत करना चाहिए जब तुम अंदर आ जाओ उससे पहले। तब वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर बस सोने आया हूँ, इतनी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तब वो बोलती है फिर भी, और सोचने लगती है कि ये इतनी रात गए यहाँ पर क्यों आया है, कहीं ये। तभी जो हीलियो है वो उसके कान के पास आकर बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम मुझे हाँ तो आज की रात भी नहीं करोगी। तब लिलियाना ओ कहकर पीछे हट जाती है और वो मुस्कुराने लगती है और सोचती है कि वैसे भी हीलियो अब मेरे लिए उतना खतरनाक नहीं रहा। तब हीलियो कहने लगता है मैं अपना गेम प्लान चेंज कर रहा हूँ। तब लिलियाना पूछती है कौन सा प्लान योर मैजेस्टी? वो बोलता है ये तो सीक्रेट है। और वो लोग अपने कमरे में आ गए। तभी हीलियो पूछता है क्या तुम भी चाहती हो तुम भी वापस लौट जाओ? तब लिलियाना पूछती है क्या ये एम्प्रेस डोवेजा की वजह से तुम मुझसे पूछ रहे हो? तब हीलियो कहता है पहले सवाल मैंने तुमसे किया है। तब लिलियाना बताने लगती है हमारी सिचुएशन अलग है, मेरे लिए कोई मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा है और मैं अपने घर की याद करूँ ऐसे तो मेरी सिचुएशन है ही नहीं। एक छोटी सी जगह जो एमरल्ड पैलेस के एक छोटे से कमरे से भी छोटी होगी मुझे लगता है, मैं वहाँ रहती थी और वही पूरी दुनिया थी मेरी। अगर मैं अभी वापस लौट जाऊँगी तो मुझे थोड़ा सफोकेटिंग लगेगा, मगर फिर भी मैं अपनी मॉम को याद करती हूँ। ये बात तो है कि वो ठीक होंगी अब जब मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तब वो कहती है कि मैं एक ऐसी प्रिंसेस हूँ जिसे छोड़ दिया गया था और जो मेरी जो 4 सिस्टर से बड़ी, उनमें से जो 3 हैं उन्हें तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर जो मेरे से थोड़ी बड़ी थी वो प्रिस्सेले, उसे मज़ा आता था मुझे सताने में। अगर मैं उसे उल्टा जवाब देती कोई, तो तुम सुन सकते थे वो आवाज़ जब वो मुझ पर उसका इस्तेमाल करती थी, और ये मारने की आवाज़ जो मेरी मॉम है और मैं जहाँ रहती थी तो उस पैलेस में पूरी गूंज सी रहती थी। मेरी मॉम को इसकी वजह से काफ़ी दुख हुआ। कई बार उन्होंने विनती की उनसे कि मैं उसके बदले, मेरी बेटी के बदले सज़ा ले लेती हूँ, मगर उनकी बात किसी ने सुनी नहीं। क्योंकि एक माँ के लिए जब वो कुछ नहीं कर सकती और उसका बच्चा उसके सामने पिट रहा है, इससे मुझे नहीं लगता कोई बेकार सीन हो सकता है उसके लिए। तब हीलियो बोलता है तो तुम ऐसी बातें भी कह सकती हो? तब वो बोलती है कैसी बातें? यही कि ज़िंदगी मुश्किल होती है। तब वो उठकर बैठ जाती है और कहती है सही कहा, मैं तो कभी ऐसे बात नहीं करती थी पहले, मगर मैं अजीब सी चीज़ें कहने लगती हूँ जब मैं आपके साथ होती हूँ।
तब हीलियो कहता है कि क्योंकि मैं भी ऐसे ही इग्नोर किया गया हूँ तुम्हारे जैसे, इसलिए। तब लिलियाना बोलती है हाँ शायद ऐसा ही है। तभी हीलियो की गर्दन पर लिलियाना हाथ रखती है अपने और कहती है कि मुझे ये नहीं लगता कि मैं खुद को रोक पाऊंगी तुम्हारे साथ सिंपथाइज करने में। और हीलियो सोचता है कि मैं क्या कहूँ, और वो उसे और ज़ोर से हक करने लगता है। तब लिलियाना को थोड़ी शर्म आने लगती है और वो बस मुस्कुरा कर रह जाती है। तब कहती है कि माफ़ कर दीजिए एम्प्रेस डोवेजर को। तब लिलियाना कहती है उनके लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए माफ़ कर दो उन्हें। तब हीलियो बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। तब लिलियाना बोलती है क्योंकि तुम आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हो। तब हीलियो का चेहरा मायूस हो जाता है और तभी लिलियाना बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए कोई लोरी गाऊँ, वो तुम्हें आसानी से सोने में मदद करेगा और तुम शांति से सो सकते हो। तब हीलियो कहता है चलो ठीक है, सुनते हैं, गाओ। फिर लिलियाना जो है हीलियो को लोरी सुनाने लगती है। तब हीलियो पूछता है ये कौन सा सॉन्ग है। तब वो बताती है कि नीटा किंगडम के जो आम लोग हैं वो लोग गाते थे और मेरी मॉम इसे हमेशा गाती रहती थी मेरे लिए। क्या अभी भी तुम्हें सोने नहीं हो रहा है। तब वो बोलता है नहीं, गाती रहो। और दूसरी तरफ गेवियल फैमिली में वो जो आदमी था जो लिलियाना से मिलने आया था, गाइल गेवियल, वो खिड़की के बाहर देख रहा है और खुद में ही कहता है कि मुझे जो एम्प्रेस कॉन्सर्ट लिलियाना है उनसे मिलना पड़ेगा। और हम देखते सुबह हो गई है। जो हीलियो वो उठकर लिलियाना को देख रहा है और खुद में ही सोचता है क्या अभी भी सो रही है ये, और अपना हाथ उसके चेहरे के पास लेकर जाता है। तब उसकी नींद थोड़ी सी टूटने लगती है और वो उस तरफ मुड़ जाती है। तब हीलियो कहता है लगता है ये अपनी नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही है। तब हीलियो सोचता है अपने आप में कि मैं एम्प्रेस कॉन्सॉर्ट पर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तब तक राह देखूँगा जब तक वो आसान फील ना करे, कंफर्टेबल फील ना करे ये सब करने के लिए। अगर उसे यहाँ पर रहने में कोई अच्छा ना लगे तो मैं उसे कुछ ताकत दे सकता हूँ, और अगर उसे लगे कि ये उतना काफ़ी नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाए तो मैं उसे और ताकत दे दूँगा। और बोलता है कि ऐसा लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही चाहता हूँ इसे जितना मैंने सोचा था। और लिलियाना आ गई लाइब्रेरी में। वो देखकर शॉक हो जाती है, इतनी सारी बुक्स। वो सारी बुक को टच करके देखने लगती है और सोचती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे इजाज़त ही नहीं थी कि मैं रॉयल लाइब्रेरी में जाऊँ। प्रिसेले हमेशा कहा करती थी कि मेरी जैसी जो नीचे की प्रिंसेस है उसे इजाज़त नहीं है कि वो ये सब यूज़ भी कर सके, इसलिए गार्ड्स मुझे अंदर जाने ही नहीं देते थे। मगर ये जगह बिल्कुल अलग है, मुझे यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा, और वो खुश हो जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर स्पिरिट मैजिक के लिए बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं जो उसे चू चू दिखाती हैं। और सोफ़िया उससे पूछती है कि आपको ये बुक क्यों चाहिए। तब वो बताती है कि मैंने थोड़ी दिलचस्पी ली है स्पिरिट मैजिक सीखने में। तब वो बोलती है कि लेकिन ये तो पहले से ही आपके अंदर होता ना, इनबॉर्न। तब वो बोलती है इसका मतलब। तब लिलियाना उसे बताती है कि हाँ मैं स्पिरिट्स को देख सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं खाली वक्त में यही क्यों नहीं कर लूँ। वैसे ही मेरे पास बहुत खाली वक्त बचा हुआ है इस पैलेस में। तब सोफ़िया खुश हो जाती है और बोलती है कि आपको तो हमेशा से ही पढ़ने की बहुत दिलचस्पी रही है, मैं आपकी हैट और कोट को रख देती हूँ। और यहाँ पर वो बुक को देखने लगती है और सोचती है कि चूचू भले ही स्पिरिट मैजिक जानती हूँ मगर जो किताब में लिखी है बातें वो उन्हें नहीं पढ़ सकती, इसलिए मुझे कई कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत आती है। बेसिक से शुरू करना ही बेहतर होगा। 6 तरह की स्पिरिट होती हैं, एक फायर, वाटर, विंड, अर्थ, लाइट और डार्कनेस। बहुत सारे जो स्पिरिट मेजर से वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसी एक के साथ, इनमें से किसी दो के साथ करना बहुत मुश्किल है और इसकी वजह से जान भी खतरे में आ जाती है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत भी है। और जो वो टैलेंट रखने वाली है वो बेटी होगी मेरी, जिसे मैं जन्म दूंगी। तभी चूचू बोलती है कि लिली कोई मुझे देख रहा है, और लिलियाना उसे देखकर डर जाती है। और ये कोई और नहीं, गाइल गेवियल आया है।
और वो सोचने लगती है ये तो इतने बड़े घराने का है, तो ये इम्पीरियल फैमिली की लाइब्रेरी में कर क्या रहे हैं। तभी वो बोलता है कि योर हाइनेस आप मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, और वो अपने हाथ खड़े कर देता है जैसे कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और पूछता है क्या मैं डरावना लगता हूँ इसलिए। तब लिलियाना बोलती है नहीं, आपका तो हिज मैजेस्टी जो महाराज उनके साथ बहुत अच्छा जमता है, वो तो मुझसे भी ज़्यादा डरावने हैं। तब लिलियाना बोलती है तुम डरावने नहीं हो, और यहाँ पर वो सोचता है कि ये कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है कि चौकन्नी है, मुझे लगता है मुझे डायरेक्ट इन्हें अप्रोच करना पड़ेगा। तब वो बोलता है कि मैं तो बस खुश था कि मुझे एक स्पिरिट मेज दिखने को मिले। तब लिलियाना चौंक जाती है और बोलती है तुम भी देख सकते हो। तब वो बताता है कि मैंने खुद से ही किसी एक से तो कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, भले ये थोड़ा लो लेवल की स्पिरिट है। तब वो पूछती है तो इसलिए तुम इस लाइब्रेरी में आ सकते हो। तब वो बताता है कि हाँ, भले मैं गेवियल फैमिली से हूँ मगर मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। ये मेरी स्पिरिट है शाशा। और शाशा चूचू को देखने लगती है और बोलती है कि मैंने इसे तो पहले कभी देखा नहीं है। चूचू डर जाती है और बोलती है मेरे पास से दूर हटो। तब जो शाशा है वो बोलती है कि ये लोग दोनों अभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, गाइल। और तब जो गाइल है वो पूछता है तुम्हारी जो स्पिरिट है वो बेड़ियों में क्यों है। तब लिलियाना बोलती है तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तब वो पूछता है योर हाइनेस आप इतनी चौकन्नी क्यों है मुझसे, क्या मैंने कुछ किया है। तब वो बोलती है कि ये भी तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तब वो बोलता है क्या इसलिए क्योंकि मैं गेवियल हूँ, और वो पीछे जाकर छुप जाती है। तब वो उसे रोकने लगता है। तब जो गाइल है वो बोलता है कि मैं आपको बहुत पहले से, जब से मैंने आपको वो हॉल में देखा था तब से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, मैं आपको कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तब लिलियाना को एक बात याद आती है जो उससे कही गई थी बैंक्वेट में, और तब जो गाइल गेवियल है वो विस्टी के साइड में नहीं है। और लिलियाना सोचने लगती है कि फिर भी ये नहीं कहा जा सकती कि अच्छा आदमी होगा, मुझे गेवियल फैमिली से जितनी दूरी हो सके उतनी बनाए रखनी है। मगर इसके पास तो स्पिरिट मेज है, तो इसके पास कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन तो हो ही सकती है। तब लिलियाना सोचती है कि इसकी बात सुन लेती हूँ, और पूछती है क्या कहना चाहती थी तुम। और वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रही गेविल फैमिली की तरफ। हाँ वैसे भी क्योंकि उन्होंने खुलेआम आपको अपना दुश्मन मान लिया है, और सभी को पता है ये। तब लिलियाना बोलती है तुम जो मैं जानती हूँ वही क्यों बोल रहे हो। और गाइल बोलता है कि क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उन सब से अलग हूँ, क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगी। तब वो बोलती है कि मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ। वो बोलता है कि मैं आपकी 3 चीज़ों में मदद करूँगा, फिर आप तय कर लेना कि आप मुझ पर भरोसा करना चाहती हैं या नहीं। तब लिलियाना सोचती है कि वैसे मैं गेवियल फैमिली पर भरोसा नहीं करना चाहती, मगर जो प्रिंसेस लूसिया ने कहा था वो बात मुझे ध्यान में रखनी चाहिए। और वो कहता है कि पहली तो ये आपके स्पिरिट का वो जो बेड़िया है उसमें से कुछ नेगेटिव की, मुझे लग रहा है कुछ अंदर नेगेटिव रखा है। तब लिलियाना पूछती है तुम्हें क्या लग रहा है। और वो पूछता है कि क्या मैं और मेरी स्पिरिट उसे देख सकते हैं, वो उस बेड़िए को। तब लिलियाना चूचू से पूछती है, और वो हाँ जब बोलती है तब वो उसे परमिशन दे देती है। तभी जो इसकी स्पिरिट है शाशा, वो बोलती है कितनी बदबू आ रही है, इतनी घटिया बदबू, और भागकर आ जाती है। तब गाइल उसे देखने लगता है, और लिलियाना से पूछती है क्या हुआ। तब वो बता तब वो बताता है कि जो एनर्जी इसके अंदर से आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर डार्कनेस की एनर्जी है। तब वो बोलती है कि क्या ये इतना खतरनाक हो सकता है। तब वो बताता है कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, जो डार्कनेस है वो तो बस एक एलिमेंट है, जैसा कि आपको पता ही होगा स्पिरिट्स में। और इसके अंदर अगर डार्कनेस की एनर्जी है तो इसका मतलब ये बुरा नहीं है उतना। तब लिलियाना बोलती है लेकिन तुम्हारी जो स्पिरिट है उसने तो कहा कि इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। तब जो गाइल है वो बोलता है कि जो स्पिरिट्स हैं वो उससे थोड़ा अलग है, इसलिए वो थोड़ी ऐसे बर्ताव कर रही है, ऐसा हो सकता है, मगर इतना नहीं होना चाहिए। ज़रूर इसके अंदर से जो एनर्जी आ रही है वो बहुत स्ट्रांग होगी।
तब चूचू बोलती, सच में? मुझे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा है और ना ही बदबू आ रही है अजीब सी। तब लिलियाना पूछती है, सच में? लेकिन चूचू चिल्लाती कि लेकिन मैं इसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती हूँ। तब गाइल उससे पूछने लगता है कि ये तो विंड की स्पिरिट है ना, और जो डार्कनेस के सबसे करीब स्पिरिट है वो तो लाइट की है, और बाकी सब स्पिरिट तो उसे डरते हैं डार्कनेस से, मगर ये स्पिरिट तो बिल्कुल इसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। तब जो लिलियाना है वो पूछती है, क्या ये इतना अजीब है? तब वो बोलता है कि हाँ, क्या ये अपनी एनर्जी उस तरह से इस्तेमाल कर सकती है जैसा विंड स्पिरिट कर सकते हैं? तब चूचू बोलने लगती है, बस मेरी थोड़ी ताकत कम हो गई है, मैं विंड स्पिरिट ही हूँ। और वो बहुत घबरा जाती है। तब गाइल बोलता है कि लगता है तुमने मेरी बातों का कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया, और बोलने लगता है तुम पर इसका कुछ ज़्यादा ही असर हो गया और तुम इसमें लिपट गई हो। तब जो साशा है वो बोलने लगती है, तुम कोई परी विरी नहीं हो, स्पिरिट भी नहीं हो, ट्राई हो। तब गाइल उससे बोलता है, ऐसे मत कहो, बस हो गया। तब वो उससे भी चिढ़ाने लगती है और कहती है, कुछ भी करो, मैं जा रही हूँ सोने। तब लिलियाना थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती है, तुम्हारी स्पिरिट? और तब लिलियाना पूछती है कि ये क्या हुआ अभी? तब वो बताता है कि एक बार जब स्पिरिट आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तब वो आपकी बॉडी में ही रहता है। और वो उससे पूछता है कि क्या आपने पहली बार स्पिरिट को देखा है? क्या नीटा किंगडम में स्पिरिट नहीं है? मैंने सुना है कि वहाँ पे माना स्टोन्स की वजह से स्पिरिट को बैन कर दिया गया है। तब वो बताती है कि मैं अपने पैलेस की चार दीवारी से कभी बाहर ही नहीं निकली हूँ, और ना कभी मुझे किसी ने बताया इस बारे में, और मैं लाइब्रेरी भी आज इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कुछ बेसिक नॉलेज लेना चाहती थी। तब वो बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। तब वो बोलता है कि इतनी सारी बुक्स में आप कैसे पता लगाएंगी कि कौन सी सही है? वो बोलती है, हाँ ये तो एक प्रॉब्लम है, और वो उसे देखने लगता है। तब लिलियाना सोचती है कि मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, और कहता है कि अगर इस वक्त योर हाइनेस आप मुझसे कोई बुक पूछना चाहती तो मैं आपको बता सकता हूँ, वो भी बिना किसी घमंड के। तब वो बोलती है, क्या तुमने जो कहा था 3 चीज़ें वो उनमें से एक है क्या? तब वो बोलता है, नहीं ये तो इतनी छोटी चीज़ है, मैं इसकी मदद तो आपको ऐसे ही कर दूंगा। और वो उसे बुक निकाल कर देने लगता है और कहता है कि ये बुक अच्छी रहेगी आपके लिए। तब लिलियाना सोचने लगती है कि कोई मुझे बुक निकाल कर दे रहा है और बातें बता रहा है, ये कितना अजीब लग रहा है मुझे। जो हीलियो मेरी मदद करता है और इतनी काइंडनेस दिखाता है वो सबसे अलग है, और गाइल जो मेरी मदद कर रहा है, हाँ ज़रूर ये कुछ मुझसे चाहता होगा। और वो उसे बुक्स देता है और बोलता है कि इसे आप पढ़िए। तब वो सोचने लगती है कि वैसे तो लोग कहते होंगे कि अंधेरा और उजाले वो दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, मगर जो स्पिरिट में है ये दोनों अच्छे एक दूसरे के सोर्स हैं। तब वो कहती है कि तुमने कहा कि इसमें से एक डार्कनेस की आ रही है, स्पिरिट की खुशबू। तब वो बोलता है, हाँ आप छोटी छोटी अगर चीज़ें जानना सीखेंगी तो आप पहचान सकती है, और क्या पता ये बात अगर सच हो तो आप एक जो लाइट की स्पिरिट है उसकी मदद से अपने जो चूचू से छुड़ा भी सकती हैं, और ये लाइट या फिर किसी और स्पिरिट से बहुत अच्छा होगा। तब वो बोलती कि तो मुझे कॉन्टैक्ट किसके साथ बनाना चाहिए, लाइट स्पिरिट के साथ या डार्क? तब चूचू चिल्लाने लगती है, क्या तुम सच में सोच रही हो कि तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओगी? तुम ऐसा नहीं कर सकती लिलियाना। तब वो बोलती, लेकिन तुम कब तक रहोगी इसमें? वो बोलती है चूचू कि क्यों ना तुम ऐसे किसी को ढूंढ लो जिसने कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बनाया हो उनके साथ में। तब लिलियाना सोचती है, क्या ये हो सकता है? तब जो गाइल है वो बोलता है, मैं जानता हूँ किसी को जो लाइट स्पिरिट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में है, और क्यों ना मेरी पहली जो मैं आपकी चीज़ें करने वाला हूँ उसमें से पहला मैं आपको उसके साथ मिलाकर बता दूँ। तब वो बोलती है, कौन है वो? तो वो बोलता है, मेरी छोटी बहन एड्रीना गेवियल। तब वो बोलती है, और एक गेवियल मन में। तब वो कहता है कि मैंने जैसे आपके से पहले कहा कि मैं जो हेड है कैप्टन उनके साथ मैं अभी नहीं हूँ, और ना ही मेरी सिस्टर गेवियल फैमिली में। हाँ मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझ पर भरोसा कर लें, जब मैं आप पर ये फेवर कर दूंगा तब शायद तब आप तय कर सकते हैं कि आप मेरे साथ काम करना चाहती है या नहीं। तब वो सोचती कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती जो गेवियल फैमिली से है।
मगर अगर मैं इन जंजीरों को तोड़ सकती हूँ तो वो कहती कि ठीक है, मैं मिलने को तैयार हूँ एग्रीना से। तब वो कहता ठीक है, टाइम और डेट सेट कर दीजिए, मैं सारे इंतज़ाम कर दूँगा और कोई बात ना हो तो मैं चलता हूँ। तब मैं आपसे बाद में मिलता हूँ योर हाइनेस। सोफिया पूछती है, क्या आपको लगता है आप ठीक रहेंगी सर गाई के साथ काम करके? तब वो कहती मैं नहीं जानती, मगर प्रिंसेस लूसिया ने कहा था कि मुझे अपने पास जमा करना है उन लोगों को जो मेरा फ़ेवर में काम करें। वो कहती है कि मैं कई लोगों को अपने साथ चाहती हूँ जो मेरे लिए काम करें, और बाइलुल भी उनमें से एक ही है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि दोस्ती का हाथ खुद पहले बढ़ाए, लेकिन जो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे उसका तो ख़्याल रखना ही पड़ेगा। नीटा में अकेले रहने की वजह से मुझे कुछ चीज़ों का पता है कि हाउस का जो खर्चा है वो किस तरह चलाया जाता है, मगर पॉलिटिक्स को लेके मुझे कोई पता नहीं है क्या करना होता है। इस तरह से या उस तरह से अच्छा होगा अगर गेविल फैमिली से कोई हमारे साथ में रहे, और ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। क्या कहती हो? तब वो बोलती हाँ ठीक है, मुझे सही तो लग रहा है। पर योर हाइनेस, क्या सच में आपके पास कोई स्पिरिट है? तब चूचू कहने लगती है खड़े होकर, ऑफ कोर्स मैं यही हूँ। तब लिलियाना बोलती तुम ये सब सारी बातें तो कह रही हो, मगर तुमने ही तो कहा था कि कोई तुम्हें देख नहीं सकता। और सोफिया बोलती सच में क्या इधर पर स्पिरिट है? और बोलती है क्या वो यहाँ पर है, और उसे टच करने लगती है। तब सोफिया पूछती है क्या आप बुक अभी के अभी पढ़ेंगी जाते साथ ही? तब वो बोलती हाँ। तब मेरे लिए कोई चाय का बंदोबस्त कर दो। वो लोग एक बग्गी को देखकर चौंक जाते हैं, और सोफिया पूछती है यहाँ पर बग्गी क्या कर रही है? और तब लिलियाना बोलती है कि जो उस पर मोहर लगी है वो, और न्यूज़ पहुंच गई है, एम्परर तक बात पहुंच गई है, उनका वो आ गया है डोर जो मेंबर है, और कहता है कि योर हाइनेस लेडी विस्टी आ चुकी हैं एमरल्ड पैलेस में। तब हीलियो पूरी तरह से चौंक जाता है। मैं अभी के अभी एमरल्ड पैलेस जा रहा हूँ, लेकिन एम्प्रेस डोवेजा कहती हैं तुम नहीं जा सकते, और तुम्हें नहीं जाना चाहिए योर मैजेस्टी। एमरल्ड पैलेस में मत जाना। और आज लेडी विस्टी के तेवर अलग ही लग रहे हैं। वो कह रही है योर हाइनेस आप कैसी हैं, और उन्हें बाव भी करती है। और यहाँ पर लीलाना सोचती है ये अचानक से आ गई, और अब इसका इतना अवतार अलग देखकर मैं तो चौंकी गई हूँ, ये क्या कर रही है? तब जो लिलियाना है वो बोलती हाँ बहुत वक्त हो गया, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? लेकिन लेडी विस्टी तो कुछ अलग ही है। वो बोलती हैं कि तुम ये कैसी बात ही कर रही हो लिलियाना, मेरा दिल दर्द दे रहा है तुम्हारी ये बातें सुनकर। अब हम एक परिवार बनने वाले, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तब लिलियाना बोलती है माफ़ करना। तब लेडी विस्टी मुस्कुराकर कहती है जो मैं यहाँ पर आई हूँ उसकी वजह है मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ जो तुम्हारे से बात कर सके। तब वो बोलती है मन में कि क्या मैं गलत सुन रही हूँ? और लेडी वेस्टी बोलती है क्या यहीं से अंदर जाना है ना?" लिलियाना बोलती है हाँ, चलिए अंदर चलिए। और लेडी वेस्टी आते-आते बोलती है कि ये छोटा है, मगर ठीक है, अच्छे से बना है और मेंटेन्ड भी है। और जो तुम दूसरे देश से आई हो तो ये तो बनता ही है कि तुम्हारा ख़्याल रखा जाएगा, तुम्हारी इज़्ज़त का। मैं देख सकती हूँ कि योर मैजेस्टी ने तुम्हारा अच्छा ख़्याल रखा है। तब लिलियाना मुस्कुराकर बोलती है हाँ, और सोचती है मन में कि मुझे अपने जवाब को कम से कम रखना होगा, ताकि मैं इन्हें कोई मौका ही ना दूँ कि ये मुझे कुछ बोल सकें। और जैसे ही इनकी चाय खत्म होती है वैसे ही इनको भेज देना यहाँ से। लेडी वेस्टी बोलने लगती है कि सच में योर मैजेस्टी तो कितनी कामेस्टिक पर्सन है। उन्हें गद्दी पर बैठने का पूरा हक है। तब लिलियाना बोलती है हाँ, मैं जानती हूँ। तब वेस्टी बोलती है क्या तुम ये भी जानती हो कि जब से मैं छोटी थी तब से ही मेरी नज़र योर मैजेस्टी पर रही है। हाँ, वैसी बात तो है कि मैं ही अकेली नहीं हूँ उनमें से। बहुत सारी औरतें थीं जो हीलियो के करीब आना चाहती थीं, मगर वो लोग अपनी इज़्ज़त के लिए नहीं चाहते थे कि वो लोग जाकर हीलियो से सीधा-सीधा बात करें। मग सब के सब थोड़े डरपोक थे, मगर एक लड़की थी, कैरोलिन। तब वो चौंक जाती हैं और बोलती कैरोलिन? तभी जो विस्टी है वो हँसने लगती है और बोलती हाँ, आपको तो पता ही नहीं होगा एम्पायर के बारे में क्या हो रहा है यहाँ पर।
वैसे भी वो बहुत भोंदू लड़की थी, मुझे नहीं लगता वो उसके बारे में बात करने के लिए आपको अपनी टाइम को वेस्ट करना चाहिए। तब लेडी विस्टी भले ही बोलती कि अरे उसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही क्या है, फिर लेकिन उसके बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि कैरोलीन वो योर मैजेस्टी का पीछा हमेशा करती रहती थी, हर दिन जब भी कोई हंटिंग टूर्नामेंट होता था तो वो उन्हें हैंडकरचिप देती थी और बार बार लेटर लिखा करती थी उनके लिए। यहाँ तक कि पार्टीज़ में भी वो जो भी बात करती थी सब योर मैजेस्टी के बारे में ही करती थी, यानी हीलियो के बारे में। कितनी बेशर्म थी, ये बोलती है लेडी वेस्ट ये सब कहने के बाद। तब लिलियाना बोलती है वो हाँ वो ज़रूर ही उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती होगी। तब लिलियाना बोलती है कि ऐसे लोगों के बारे में बात करने से अच्छा है कि जिन्हें हम नहीं जानते। पर जो लेडी विस्टी है वो लिलियाना की बात जिसकी सुनने को तैयार ही नहीं है। वो बोलने लगती है हाँ तो हाँ, फिर उसके बाद में वापस से वही बातें बोलने लगती है कि वो इतने अच्छे हैं ही कि उन्हें हर कोई पसंद करेगा, और इसलिए वो कैरोलिन भी पसंद करती थी उन्हें। नोबल एकेडमी में जब थे वो ऐसी कोई जगह ना हो जिनका वहाँ पर टॉप रैंक ना रहा हो, जहाँ पर हीलियो का चाहे जंग का मैदान हो वो बिना जीत के वापस कभी लौटे नहीं। और इतने हैंडसम है वो, ये तो जाहिर सी बात है कि हर कोई उन्हें चाहेगा ही। तभी लिलियाना बोलती है हाँ वो तो मैं देख सकती हूँ, लेकिन जो लेडी विस्टी है लगता है कुछ और ही इरादा वो रखती है। वो मेज़ पर मारते हुए खड़ी हो जाती है और बोलती कि लेकिन जो समाज में क्लास डिवाइड किया गया है वो किसी वजह से किया गया है। अगर हर कोई एक कीमती चीज़ को ले लेगा और वो डिज़र्व भी नहीं करता तो बस इसलिए क्योंकि वो उन्हें चाहिए, ये कितना ख़राब होगा ना। और जो लेडी विस्टी उन्होंने अपनी जो हरकत है वो चालू कर दी है और कहती हैं कि जो हर एक प्रीशियस चीज़ होती है उसका एक मालिक होता है जो कि उसे और ज़्यादा चमकने में मदद करता है। और वो लिलियाना के हाथ पर देख सकते हैं आप चोट करने लगती है। तब लिलियाना बोलती है कि लेडी विस्टी ये दर्द दे रहा है मुझे। तब वो बोलती है कि और जो उन्हें रख सकता है वो इंसान कोई और नहीं मैं ही हूँ, विस्टी गेवियल योर हाइनेस। और यहाँ पर लिलियाना बहुत डर जाती है। तब लेडी विस्टी आगे बोलती है कि लेकिन अगर आप चाहती कि आप मेरी जगह ले तो मैं ऐसे ही खड़ के। तभी उतने में जो लिलियाना वो चिल्लाने लगती है मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तब जो लेडी विस्टी है वो शॉक हो जाती है, बोलती क्या। तब लिलियाना बोलती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पर बस एक बंदी बनाकर लेकर आई गई लड़की हूँ। तब जो विस्टी है वो बोलती है मगर, और उतने बीच में कोई आकर बोलता है ऐसा लग रहा है तुम्हारे बीच काफ़ी बढ़िया बातें हो रही हैं। वो दोनों शॉक हो जाते हैं और एम्प्रेस डोवेजर आ गई हैं। और वो सीन दिखाया जाता है जब एम्प्रेस डोवेजर कहती है योर मैजेस्टी को कि आप एमराल्ड पैलेस नहीं जाएंगे। अब वो वजह क्या बताती देखते हैं। तब ये सुनने पर हीलियो बोलता है क्या आप नहीं पसंद करती एम्प्रेस कॉन्सॉर्ट को। तब वो बोलती है मैं पसंद करती हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं इतनी अच्छी बहू डिज़र्व भी करती हूँ क्या, एक सास के तौर पर। तब हीलियो पूछता है तो आप ये क्यों कर रही हैं। तब जो एम्प्रेस डोवेजर है वो बताती हैं कि हीलियो ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि इम्पीरियल पैलेस है और यहाँ पर जो आपका लिलियाना के लिए फेवर होगा वो एक पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखा जाएगा। सभी को ऐसा लगेगा कि आपने जैसे उसे एक ऐसी चीज़ के तौर पर पपेट के तौर पर खड़ा कर दिया है जो गेवल फैमिली उनका जो पावर बढ़ रहा है उसके आप मुकाबला करने की चाहते हैं इसलिए। तब एम्प्रेस डोवेजर कहती है कि लिलियाना बिल्कुल एक स्कैरक्रो की तरह दिखाई देगी, जो आप गेविल फैमिली है उनकी ताकत बढ़ने की वजह से यूज़ कर रहे वैसी। और तभी हीलियो बोलता है तो क्या लगा आपको, वैसा नहीं दिख रहा है ये सब। तब एम्प्रेस डोवेजर शॉक हो जाती है और सोचती है कि शायद ये अभी नहीं जानता ये सब। एम्प्रेस डोवेजर कहती है कि
जो हाउस ऑफ गेवियल है उसे अपना सबसे बेस्ट करने पर मजबूर मत करो। उन्हें एरोगेंट बने रहने दो, और जब वो अपना दिमाग बिना लगाए कुछ काम करेंगे तब हीलियो बोलता है, तो मैं लिलियाना को उसके हाल पर छोड़ दूँ? कितनी अच्छी सास है आप। और वो बोलती है, मैं नहीं चाहती कि मैं उसके लिए कुछ मुश्किल करूँ और मैं बस खड़ कर देखती रहूँ जब मेरी बहू स्ट्रगल कर रही है। आपके बदले मैं जाऊँगी वहाँ पर। तो हीलियो कहता है, तुम्हारी मर्जी, जैसा करना चाहती हो वैसा करो। तब वो बोलती, थैंक यू योर मैजेस्टी। लेकिन हीलियो अचानक से बोलता है जब वो जाती रहती है कि मॉम, आज टी मेरी पसंद की नहीं थी। अगली बार जब आना तो दूसरी कोई लेकर आना। यहाँ पर एम्प्रेस डोवेजर शॉक है एकदम और पीछे मुड़कर बोलती है, माफ़ करना। तब हीलियो बोलता है, अब आप जा सकती हैं। और यहाँ पर उनकी आंखें जैसे कि रोने वाली हैं वो, और सोचती कि अगली बार इसने कहा तो अब हम अगली बार की राह देख सकते हैं। अभी इसने एम्प्रेस कॉन्सर्ट की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैं उनका ख्याल रखूं। उसने मुझ पर भरोसा किया है, उस बच्चे ने मुझ पर भरोसा किया है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और जो मैंने किया है उसे सही करना पड़ेगा और उस भरोसे को जीतना पड़ेगा। और तब वही सीन दिखाया जाता है जब वो आती हैं और बोलती है कि लगता है तुम दोनों में कुछ अच्छी बातें हो रही हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम इस बूढ़ी औरत को भी वो सुनने का मौका दोगी? तब लिलियाना सोचने लगती है, ये तो बुरा हो रहा है। अगर मैंने एम्प्रेस डोवेजर को बता दिया कि अभी क्या हुआ तो लोगों को लगेगा कि मैं जो लेडी विस्टी है उन्हें भगाना चाहती हूँ और मैंने उनसे झगड़ा किया, और फिर वो सारे गेवियल्स मेरे हाथों के पीछे पड़ जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? तभी जो उसके कांपते हुए हाथ है वो एम्प्रेस डोवेजर देख लेती हैं और वो सोच रही है, लिलियाना, लेकिन मैं जो इन्होंने पूछा है उसका जवाब ना दूँ, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। तभी एम्प्रेस डोवेजर बोलती हैं, अगर तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हो एम्प्रेस कॉन्सर्ट लिलियाना, तब चलो मेरे साथ भी कुछ वक्त गुजार लो। तब लिलियाना बोलती है, हाँ चलिए, लेडी विस्टी में चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे जाना होगा। लेकिन लेडी विस्टी बोलती है, मैं जा रही हूँ, आपको ये दिन शुभ रहे। और तभी जो एम्प्रेस डोवेजर बोलती हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय। अपना समय एम्प्रेस कॉन्सोर्ट के साथ गुजारने के लिए शुक्रिया। और लिलियाना यहाँ पर राहत की सांस लेती है और बोलती है, बच गई। तब जो एम्प्रेस डोवेजर है वो उसके हाथ पर लगी हुई चोट देखती है और कहती है, ऐसा लग रहा है कि लेडी विस्टी ने तुम्हें लगता है परेशान कर दिया। तब लिलियाना बोलती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं योर मैजेस्टी। तब वो कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो ये सब क्या है? अब वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तब लिलियाना बोलती है, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है। तब वो बोलती है, अच्छा कुछ नहीं है, तुम ये कह रही हो? ये जो आर्टिस्ट ऐसा बीच बीच में कार्टून जैसा बनाते हैं बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो एम्प्रेस डोवेजर बोलती है कि मैंने आते आते तुम्हारी बातें सुनी, तो ये किया तो उन्होंने तुम्हारे साथ। तब वो सोचने लगती है कि इन्होंने बातें सुनी, तो इसका मतलब। तब वो याद करती है जब उसने कहा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो थोड़ी डर जाती है, क्या उन्होंने वो भी बात सुन ली? मैं तो गई, मैंने वो सारी बातें एम्प्रेस डोवेजर के सामने कह दी, वो सोचने लगती है। और वो सोचती है कि अगर इन्होंने ये बातें सुनी हैं तो ये सब सुन के मैंने जो कहा कि मैं यहाँ पर बंदी बनाकर लाई गई हूँ, इन्हें लगा कि मुझे मजबूर किया गया है, फोर्स किया गया है, और ये कोई गलत फैमिली को जन्म दे सकता है। इससे पहले कि हो, तब वो बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए योर मैजेस्टी। और वो उनके सामने झुक जाती है और कहती है कि मेरी ज़ुबान फिसल गई थी उस वक्त। तब वो सोचने लगती है ये सब कहने के बाद, हाँ मैं जानती हूँ कि एम्प्रेस डोवेजर वो मुझसे थोड़ा लगाव रखती है, मगर मेरी वैसी भी नसीब नहीं है जो हीरोइन की हो। मैं हमेशा ही अच्छी नहीं रह सकती। क्या पता इनका जो ये लगाव हो वो बेमतलब का हो, इसलिए मुझे इनसे भीख मांगनी चाहिए। और वहाँ पर इज़्ज़त की बात आती नहीं है जहाँ पर आपका ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन एम्प्रेस डोवेजर अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाने लगती हैं और वो खड़ा करके बोलती हैं कि उठ जाओ, तुम अपनी घुटनों को चोट पहुँचा रही हो।
तब लिलियाना उन्हें देखने लगती है। वो अपनी स्माइल करते हुए बोलती है कि तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, वो बोल और मन में सोचते है कि ये मुझे डांट क्यों नहीं रही है, और पूछते है कि क्या आप मुझसे डिसअपॉइंटेड नहीं है? तब वो बोलती है कि डिसअपॉइंटमेंट के बजाय मुझे तो तकलीफ़ हो रही है। तब वो बोलती है, कैसी तकलीफ़? तब वो बोलती हैं कि मैंने तुम्हें इतने प्यार से ट्रीट किया और तुम्हें अभी भी मुझसे डर लग रहा है। क्या तुम्हें लगता है मैं इस छोटी सी बात के लिए तुम्हें सज़ा दे दूँगी? तब लिलियाना बोलती है, नहीं नहीं, मेरा मतलब उससे नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए योर मैजेस्टी। तब एम्प्रेस डोवेचे बोलने लगती, नहीं बच्चे, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है, शायद वो भी कम था। तब लिलियाना उन्हें मनाने लगती है, ये भी क्यूट लग रहा है इतना। और वो कहते हैं कि मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी, मुझे भी पता है कि कैसा फ़ील होता है जब आपको एक बंदी बनाकर यहाँ पर लेकर आया जाता है, और मैंने वो महसूस किया है। इसलिए मैं तुम्हें कैसे डांट सकती हूँ जो तुम फ़ील कर रही हो उसके लिए, अगर तुम मेरे जैसा ही फ़ील कर रही हो। सच ये है कि जब मुझे पता चला कि लेडी विस्टी यहाँ पर आई है तो मैं दौड़ते हुए आ गई। मुझे लगा कहीं वो तुम्हें हरास ना करे। लिलियाना ये सुनकर खुश हो जाती है, बोलती थैंक यू। तब वो बोलती है कि मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब वो बोलती है कुछ भी पूछ लो मुझसे। और एम्प्रेस डोवेजे पूछती है, क्या तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं है? तब वो बोलती है एक्सक्यूज़ मी। और एम्प्रेस डोवेजे पूछना चाहिए, क्या वो ऐसा करे कि तुम उसे मान जाओ और उसे एक्सेप्ट कर लो? तब वो बोलती कि मैं कौन होती हूँ कि मैं उन्हें एक्सेप्ट करूँ या ना हूँ करूँ। और एम्प्रेस डोवेजे वो लगती, फिर भी मेरा बेटा थोड़ा हैंडसम है ना? तब वो बोलती है ऑफ कोर्स, और उसे याद करने लगती है और सोचने लगती है वैसे कोई उन्हें कह तो नहीं पाएगा उनके मुंह पर क्योंकि वो राजा हैं, मगर मुझे तो लगता है कि वो जो सबसे हैंडसम मैन है इस पूरे एम्पायर में उनमें से एक होंगे। और यहाँ पे जो तस्वीर बनाई गई है हीलियो की वो भी बहुत सुंदर है। और एम्प्रेस डोवेजे कहने लगती है कि हाँ वो थोड़ा शरारत करता है, तंग तो करता है, मगर मुझे लगता है वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। और वो सोचती है कि हाँ ये तो सच है, मैं इसे झुठला तो नहीं सकती। और वो कहती है, हाँ योर मैजेस्टी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। पर फिर भी जब ये सब पूछा जाता है तो मेरे मन में यही सवाल आता है कि मैं ये हिम्मत कैसे कर सकती हूँ, वो महाराज है और मैं कैसे उन्हें कुछ भी कह सकती हूँ। तब एम्प्रेस डोवेजे जो है लिलियाना से बोलती है कि वैसे ये सब तुम्हें ज़बरदस्ती कबूल कराना ये अच्छा नहीं लगता, ये एक अच्छी सास की निशानी नहीं है। चलो चलो ये कर सकते हैं कि तुम जब भी हीलियो तुम्हें परेशान करे तो मुझे आकर कह देना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए करके दूंगी। और वो लोग दोनों हंसने लगते हैं अपने आप बातों में। और तभी लिलियाना बोलती है कि योर मैजेस्टी ने भी यही कहा था, आप दोनों ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम टू सेम हो। तब जो एम्प्रेस डोवेशर है वो पूछती है शौक होकर कि क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरी तरह है? तब लिलियाना बोलती है कि सभी को पैलेस में यही लगता है, और मैंने भी देखा है कि आप दोनों थोड़े सेम सेम दिखते भी हो, मगर जो आप मेरी मदद कर रही हैं ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी भी मैच होती है। तब एम्प्रेस डोवेजर बोलती है कि आज तक मुझसे ये किसी ने नहीं कहा था। तब जो मैजेस्टी हैं वो बोलती हैं कि यानी कि एम्प्रेस डोवेजर, क्या तुम मुझे और बता सकती हो? और उसे याद आता है कि यही ये चीज़ें ऐसा लग रहा है कि पहले भी हुई हैं। और एम्प्रेस डोवेजर कहती है कि मैं और मेरा बेटा किस तरह से मिलते जुलते। यहाँ पर लिलियाना अभी भी सोच रही कि ये सारी जो बातें हैं ये तो जो वो बच्ची हीरोइन थी उससे की गई थी ओरिजिनल स्टोरी में, और वो पहली लड़की भी थी जिसने कहा था कि वो दोनों सेम सेम लगते हैं। पर ऐसा कैसे हो रहा है? हाँ ये तो है कि इस लाइफ में पता नहीं वो बच्ची हो या ना हो, वो अपने में ही गुम जाती है। तब जो एम्प्रेस डोवेशर बोलती है लिलियाना, तब वो बोलती है कुछ नहीं। और तब लिलियाना कहती है कि और तभी लिलियाना बोलती है मेरे हिसाब से तो आप दोनों की आंखें बहुत सेम है। वो ब्लू आइज़ जो ख़ास करके उजाले में बहुत ज़्यादा शाइन करती है, और ऐसे ही एक के बाद एक टॉपिक उठता गया और रात हो गई है।
शाम तक उनकी बातें चली और रात का खाना भी उन्होंने साथ में ही खाया। और वो सोचती है कि मैं जानती हूँ कि वो कितनी केयर करती है मेरी, और किसी का साथ होना आपका डिनर पर इतना रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल लग रहा था इतने समय बाद। पर एक चीज़ है जिसे मैं पीछे नहीं छोड़ सकती, जो मैंने आज सुनी है, और वो बोलती है सोफिया को जाकर ढूंढो और पता लगाओ लेडी कैरोलीन के बारे में। तो शायद से जो लिलियाना वो थोड़ी डिस्टर्ब होगी कैरोलीन का नाम सुनकर। देखते हैं क्या होता है आगे। और हम देखते हैं सुबह हो गई है। तभी कोई आकर लिलियाना को आवाज़ लगाता है और सोफिया आई है और वो कहती है कि मैंने लेडी कैरोलीन उनके बारे में खोजने की कोशिश की जैसा आपने कहा था मुझे। तब वो बोलती है इतनी जल्दी, और सोचती है कि अगर लेडी विस्टी ने जो कहा था वो सब कुछ सही निकला तो। और सोचने लगती है इतना मुश्किल भी नहीं हुआ रहेगा अगर वो ऐसी सब चीज़ें करती थी जैसा लेडी विस्टी कह रही थी उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत अलग है जो एक लड़की को करना चाहिए उससे। और तब वो पूछती है क्या पता लगा। तब सोफिया बताती है कि मार्कस लिस्टन वो उनकी एकलौती बेटी है, मगर अभी वो मर चुकी है। लोग कहते हैं कि उसकी बग्घी उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसमें वो मर गई। तो फिर शायद लेडी विस्टी ने। और तभी वही सोफिया भी बोलती है कि ये गेवियल फैमिली का कराया हुआ सभी को लग रहा है, क्योंकि वो जगह जहाँ हुआ ये एक्सीडेंट वो जगह वैसी नहीं थी कि वहाँ पर एक्सीडेंट हो। तब वो सोचने लगती है विस्टी गेवियल, इसलिए वो शायद मुझसे मिलने आई थी उस दिन। वो एक वार्निंग थी, एक थ्रेट था मुझे, नहीं तो मेरा हश्र भी कैरोलिन की तरह ही होगा। और वो याद करती है जब वो बोलती कि मैं तुम्हारी दोस्त की तरह आई हूँ, और सोचती हाँ दोस्त, बहुत अच्छी दोस्त। महाराज तो मुझ पर दया करते हैं, और जो एम्प्रेस डोवेजर है वो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं। और यहाँ तक कि लूसिया भी, वो भी मुझे अब पसंद करने लगी हैं। मगर विस्टी गेवियल ये अभी भी मेरे पास आ रही है अपने मन में कोई बेकार सी बात लेकर। जितना ये ओरिजिनल स्टोरी में बताया गया था ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। और चीज़ें अगर ऐसी ही होती रहीं तो मैं मर जाऊंगी, और मैं एक बंदी बनाई गई बिना किसी पावर के एक कॉन्सॉर्ट हूँ। बस मैं क्या कर सकती हूँ आखिर। मगर फिर उसे याद आता है कि गाइल गेवियल ने कहा था कि मैं इसकी 3 चीज़ें में तुम्हारी मदद करूँगा। और वो सोच लेती है कि मैं बस ऐसे ही बैठे बैठे तमाशा नहीं देखती रहूँगी, मैं कुछ करूँगी अपने लिए। और वह कहती है कि सोफिया से जल्दी से मैसेज दो सर गाइल गेवियल को। और सोच लेती है कि सबसे बेहतर यही होगा कि गेवियल फैमिली में हो क्या रहा है ये मैं उसकी खबर रखूं। और कहती है सोफिया से कि जाके उनसे कह दो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और वो लोग आ गए हैं, और वो थैंक यू बोलता है, और उसकी बहन भी आई है शायद से। तब लिलियाना बोलती है मुझे थैंक यू कहना चाहिए। और वो बताता है ये मेरी छोटी बहन है एग्रीना। और जो एग्रीना है वो देखकर लिलियाना को बोलने लगती ओ माय। पर वो स्पिरिट को देख रही थी और बोलती कि ये तो एक विंड स्पिरिट है, ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसे किसी को देख रही हूँ। तब जो गाइल है वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरी सिस्टर जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है जब भी कभी स्पिरिट की बात आती है तो। और वो लिलियाना कहती कि नहीं अच्छा है पैशनेट होना। तब जो एड्रीना वो भी माफ़ी मांगती है और बताती है कि मैं हमेशा से ही चाहती थी कि मैं विंड स्पिरिट्स हैं उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट में जाऊँ, मगर आप देख ही सकते हैं कि विंड स्पिरिट कितने रेयर होते हैं। और अपनी आंखों के सामने देखना मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। तब लिलियाना सोचती इसने रेयर कहा ना, और सोचने लगती कि ये तो स्टोरी में बताया ही नहीं गया था। जो मेरी बेटी है उसने तो फायर और लाइट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था। और वो पूछने लगती है क्या ये सच में इतना रेयर होता है। तब वो बोलती हाँ, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जितने पर 10 स्पिरिट होते हैं उनमें से एक वेन स्पिरिट मिलता है आपको। और वो कहने लगती है मैं भी नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता है इस सब बारे में। तो वो बोलती है हाँ वैसे भी ये लोग थियोरेटिकल नॉलेज पर बिलीव नहीं करते, इसलिए शायद अभी तक उसने आपके साथ शेयर नहीं किया है। और तभी चूचू बोलने लगती है हाँ हाँ वैसे भी मैं कहाँ इन सब बातों में बिलीव करती हूँ। और तभी लिलियाना समझ जाती है ये कुछ छुपा रही है मुझसे। और तभी लिलियाना पूछती है आप जो मेज है वो लाइट स्पिरिट की है ना। तब वो बोलती है सही कहा, मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपको अपनी स्पिरिट से मिला सकूं। और ये रही उसी स्पिरिट, इसका नाम वीवी है। और सब देखकर चौंक जाते हैं और बोलती कितनी सुंदर है ये।
तब वो बताती हाँ, लाइट स्पिरिट सबसे सुंदर होते हैं और जब मैं डिप्रेस थी थोड़ी कि मुझे कोई विंड स्पिरिट नहीं मिल रहा, तभी मेरी नज़र और तभी मुझे मिली मेरी जो लाइट स्पिरिट है वीवी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीवी कितनी सुंदर दिख रही है। और वो बोलती है मैं कैसे रिफ्यूज़ कर सकती थी कि मुझे इतनी सुंदर एक स्पिरिट मिल रही है, मैं जिसके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारने वाली हूँ। तब लिलाना सोचती कि अगर स्पिरिट क्वीन जो है वो ऐसी है तो किंग कैसा होगा? और तभी जो एग्रीना बोलती कि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहती हूँ वीवी। तब वो उड़कर आती है, बोलती एक विंड स्पिरिट, और देखकर डर जाती है उसके शैकल्स को और साथ में उस गोले को जिससे नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। और लेकिन वो शर्मा गई थी और वो उसे पकड़ लेती जाके, कितना सुंदर है, कितनी अच्छी एनर्जी निकल रही है इसमें से, इतना सुंदर डार्कनेस, अंधेरे से मुझे इतनी, क्या बोलूँ, इतनी मोहब्बत है, काश मैं एक और बार इसे छू सकूं। तब वो उसे बताती है एग्रीना कि ये परेशान है इसकी वजह से, जो स्पिरिट है। तब वो बोलती है क्यों, लेकिन इतना सुंदर ही है। तब वो बोलती है कि ये तुमसे अलग स्पिरिट है, इसलिए इसे ये मुश्किल पैदा कर रहा है। और तब चूचू बोलती है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तब बीवी बोलती है अगर तुम इसका थोड़ा सा टुकड़ा मुझे दे सकती हो तो शायद मैं मदद करूँ तुम्हारी। तब वो बोलती है हाँ हाँ, पूरा ले लो। और वो बोलती है, जो बीवी है, ठीक है तुमने वादा किया है, अब मैं करती हूँ। तब हम देखते हैं वो एक थोड़ा गोला सा बनाती है और मैजिक शुरू हो जाता है। उस पर कोई चीज़ बटरफ्लाई जैसी आकर लग रही है और बोलती है लो हो गया। और कहती है ये सबसे अच्छा है जो मैं अपने पावर के साथ कर सकती हूँ, बस इतना ही कर सकती हूँ मैं। और तभी चूचू खुश हो जाती है, अरे ये तो कितना छोटा हो गया है अब। और तभी बीवी बताती है कि ये तो इतना लाजमी है, मैं कर सकती हूँ, मगर इसके अंदर जो पावर है बहुत तगड़ी है, तो इसलिए मुझसे इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा कुछ। ये अच्छा हुआ कि आप किसी को ढूंढे जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, चाहे वो डार्कनेस का स्पिरिट हो या फिर लाइट। और तभी लिलियाना सोचने लगती है तो मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा अभी, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो लोगों को लगेगा मैं सपोर्टर्स अपने बना रही हूँ। तभी गाइल ये देखता है और वो बोलता है कि अगर क्या आपको परेशानी हो रही है ढूंढने में लोगों को? तब वो बताती है कि बस मैं ऐसे नहीं दिखना चाहती कि मैं लालची हूँ लोगों को, मैं सबसे छुपी हुई रहना चाहती हूँ और अपनी शांति से में ज़िंदगी काटना चाहती हूँ। और ये सुनकर गाइल भी चौंक जाता है और कहता है तो आप हमें क्यों नहीं मौका देती कि हम आपको ढूंढ कर दें, वैसे भी हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाए अभी। और तभी लीला सोचती कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे लगा ये अभी इस जो ये काम किया इसने, इसे भी एक फेवर के तौर पर ही मांगने का, जो उसने 3 फेवर्स करे थे मुझे। मगर फिर वो पूछती है उनसे कि लेकिन तुम लोग इतना दूर क्यों जा रहे हो? यानी तुम मेरी इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो मदद करने में? और सोचती मुझे सच जानना पड़ेगा कि इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे लिए। तब गाइल पूछता है योर हाइनेस, आपको क्या लगता है आप कितना प्रभाव डालती है दूसरों पर? तब वो कहती है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जो हार गया था और साथ में मुझे छोड़ भी दिया गया था, तो मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ जहाँ पर मैं लंबे समय तक जीऊँ और जब मैं बुढ़ापे में आ जाऊँ तब मरूँ। तब गाइल कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आप थोड़ा ऑब्जेक्टिवली बात कर रही हैं, यानी कि आप अपने आप को एक पर्सन के तौर पर देख रही हैं, बस ये अच्छी बात है। तब लिलियाना कहती है ये थोड़ा रूड हो गया। तब गाइल कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपको ऑफेंड किया है तो। और गाइल कहता है कि मुझे चलेगा, मैं अगर आपके साथ उसी नाव पर सवार रहूँ तो। तब लिलियाना पूछती है लेकिन क्यों ऐसा? तब वो कहता है क्योंकि हिज मैजेस्टी जो है, उन्होंने जो उस बार पब्लिक में किया उस वजह से, जैसे उन्होंने आपको दूसरों से ऊपर रखने का जो उनका इंटेंशन है उसे छुपाया नहीं, बस उसी वजह से। तब से याद आता है हाँ, जो हेलियो ने उसका साथ दिया था जब ये एंगेजमेंट की ज़बरदस्ती हो रही थी उसके साथ में तब। और तभी थी कि वो तो बस उसने ड्यूक गेवेल को उकसाने के लिए किया था, जो लेडी विस्टी एम्प्रेस बनने वाली हैं उसे थोड़ा टाला जा सके। तब गाइल कहता है कि ऐसा मैंने सोचा था पहले, लेकिन अब जैसे मैंने चीज़ें देखी और मैं और गहराई में गया तब मुझे एक चीज़ पता चली। और वो एक डॉक्यूमेंट को टेबल पर रखता है, तब वो देखने लगती है उठाकर और बोलती है ये तो
और वो रैकेल के बारे में जो नीटा किंगडम से है। तब वो पूछता है कि आपको पता चला रैकेल के बारे में? तब वो बोलती मैं जानती हूँ उन्हें, उनकी किस्से बहुत ज़्यादा कहे जाते थे। जब मैं इतनी अंदर छुपी हुई थी, कहीं जाती नहीं थी, तब मुझे उनके बारे में पता, तो तुम समझ ही सकते हो। तभी गाइल कहता है कि वो पहले-पहले तो बस थोड़े अमीर थे, मगर जैसे-जैसे उन्होंने नीटा किंगडम में इन्वेस्ट करना शुरू किया, अब उनको मार्कस का टाइटल दे दिया गया है। और साथ ही साथ कहता है कि वो साथ ही साथ लॉर्ड भी थे, एक ऐसी जगह के जो वेस्ट में पड़ती है और बहुत अच्छी चल रही है वहाँ की जो राज्य की ज़िंदगी है। और खबर छपी थी कि वो कहीं जा रहे हैं, उस किंगडम को छोड़कर, नीटा किंगडम को। तब वो कहती है कि वो ऐसा क्यों करेंगे? तब वो पूछती है गाइल से कि वो ऐसा क्यों करेंगे? तब वो कहता है मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, तब मैंने देखा तो उन्होंने कई अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे बेच दिया है और थोड़ी जो प्रॉपर्टी है उसे वैसे ही रहने दिया है, जैसे-जैसे वो अब आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर जाने के दूसरे देश में। तब लिलियाना कहती है कि लेकिन नीटा किंगडम वाली ये होने नहीं देते। पर गाइल कहता है कि उन्होंने लेकिन ये होने दिया। लिलियाना पूछती कि क्यों है? यहाँ पर कोई तो पावरफुल एक चीज़ है जो इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और तब वो पूछता है कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो समझो किसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? तब वो बोलती ज़रूर से कार्लो एम्पायर को, और किसे? तब गाइल कहता है लेकिन इतना ही फ़ायदा नहीं होगा कि वो लोग किसी ताकतवर दूसरे लोगों को बुलाकर इस चीज़ में इन्वॉल्व करेंगे। और तभी जो लिलियाना है वो बोलती है, रुको, क्या तुम कह रहे वो मैं हूँ? और गाइल कहता है कि हाँ, वो लोग ज़रूर से ज़रूर आपके जो सपोर्टर है वो बनने की कोशिश करेंगे और वो लोग आपके बैकर्स के तौर पर काम करेंगे, यानी कि जो आपको फाइनेंशियल तौर पर आपके साथ खड़ा रहे, आपके पीछे, ज़रूर यही होगा। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जो ये सब कुछ कर रहा है, वो जो पावरफुल चीज़ थी वहाँ पर, वो ताकतवर चीज़, वो कोई और नहीं, योर हाइनेस हीलियो ही है। तब लिलियाना की धड़कन तेज़ हो जाती है सब सुनकर और वो सोचने लगती है क्या हीलियो, उसने सब कुछ ये मेरे लिए किया है? फिर वो सोचने लगती है नहीं, अगर ये ज़रूर उसने किया भी होगा, तो भी इसका कोई पॉलिटिकल मूव होगा और या फिर कोई और फ़ायदा, या फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इसे देखता होगा। वो कभी प्यार से मुझे इतना सब कुछ तो नहीं दे सकता, इतनी बड़ी पावर। तब गाइल कहता है कि वो आपको एक पॉलिटिकल पावर के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं लिलियाना, और वो अपने आप को एक मोहरा बनते हुए देख रही है। और गाइल आगे बढ़ता है और बोलता है कि वो गेवियल फैमिली को देखते रहना चाहते हैं, इसके लिए वो आपको यूज़ कर रहे हैं। तब लिलियाना पूछती है एक बार वो सब कुछ हो गया, एक बार वो लोग कंट्रोल में आ गए तब क्या? और तब जो गाइल है वो कहता है कि आज वो पावर आपके हाथ में कभी नहीं रहने देंगे। तब लिलियाना बोलती है तब वो दिन आएगा, तब तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ रहोगे तभी भी? तो गाइल कहता है कि हाँ, मैं ऐसा तो नहीं होने दूँगा कि आपको कोई पीछे छोड़ दे या फिर आपको कोई दरकिनार कर दे। मैं आपको ऐसी जगह तो उन्हें नहीं भेजने दूँगा जहाँ पर आपको ऐसी जगह वो भेज दे और छोड़ दे हमेशा के लिए, सबसे दूर। हम दोनों सामने रहेंगे, मैं आपको फ़ोरफ्रंट पे नहीं लाऊँगा। यानी कि वो कहते कि वो लोग आगे बढ़कर करेंगे, बस लिलियाना उनका बैकअप के तौर पर रहे हमेशा। और वो कहता है कि मैं बनूँगा हेड हाउस ऑफ गेवियल का, यानी कि विस्टी के डैड को हटाकर, और एग्रीना एम्प्रेस बनेगी उस एम्पायर की, यानी कि वो महारानी बनेगी वहाँ की, उस साम्राज्य की। और हम चाहते हैं कि बस आप हमारे साथ उस जर्नी पर निकले और हमारे साथ चले वहाँ तक।